बीकानेर में आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की हेरिटेज वॉक के साथ शुरुआत हुई। शहर के आराध्य लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से शुरू हुई हेरिटेज वॉक रामपुरिया की हवेलियों तक निकाली गई। हेरिटेज वॉक में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र, सजे धजे ऊंटों की टोलियों और राजस्थानी परिधानों में कलाकार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान वॉक का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। हेरिटेज वॉक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जेठानंद व्यास और पर्यटन विभाग के अधिकारियों सहित देशी विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेरिटेज वॉक के माध्यम से हमारी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और परंपराओं को विश्व मंच पर पेश किया जा रहा है। 3 दिवसीय ऊंट उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देसी विदेशी सैलानियों के साथ ही कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और हमारे बीकानेर की संस्कृति से भी इसका जुड़ाव रहा है। इसलिए हम यहाँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से ये हेरिटेज वॉक शुरू कर रहे हैं और इस गतिविधि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारी बीकानेर की संस्कृति को लोग नजदीक से देखें, परखें, जानें और उस पर आचरण करें। ये इसका उद्देश्य है। जो विकास की योजनाएं जो पहले प्रदेश स्तर पर जाती थी, उसको स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिलेगी और जो हेरिटेज वॉक है वो अपना आप में एक एक्टिविटी है कि हम नाइट टूरिज्म को और हमारे शहर के अंदरूनी हिस्सों में जो टूरिज्म के क्षेत्र हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रामपुरिया हवेली है या और हमारी इस तरह की गतिविधियां हैं, उनको हम बढ़ावें और टूरिज्म को बढ़ावा दें, टूरिस्ट इसमें आकर्षित हो। ये हेरिटेज वॉक से शुरू होगा। हेरिटेज वॉक हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर से स्टार्ट होकर शहर की कलात्मक हवेलियों को देखते हुए हम लोग रामपुरिया हवेली पहुंचेंगे और उसके बाद में हमारा मान मनवार कार्यक्रम है, जहां राजस्थानी और हमारे बीकानेर व्यंजन परोसे जाएंगे और आज शाम को जो है रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे धरणीधर स्टेडियम में, जहां विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी और संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पर्यटक देशी विदेशी सब आ रहे हैं और बाकी कुछ लोग हमसे अभी रास्ते में जुड़ेंगे और कुछ लोग हमारे सीधे वेन्यू के ऊपर भी पहुंचे हुए हैं और बाकी देसी पर्यटक भी हमारे पास बहुत आया हुआ है, जो कि अब हमारे साथ अभी भी जुड़ेगा और आगे 3 दिन में हमसे जुड़ता रहेगा। ये हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ से रवाना होकर और रामपुरिया की हवेली के पास जाके संपन्न होगा, यही इसका कार्यक्रम है। विधानसभा में बीकानेर को विकास प्राधिकरण के लिए मैंने उठाया था और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने मेरी मांग मानकर इसको विकास प्राधिकरण बनाया है, क्योंकि हम बीकानेर को बड़ा शहर देखना चाहते हैं। इसके लिए अच्छा बजट भी आएगा और बीकानेर के विकास भी होगा, हर दृष्टि से विकास होगा और विकास हो भी रहा है। और इसका वजन लगभग 25 से 30 किलो के बीच में है, 25 से 30 किलो के बीच में है और इसको पवन जी व्यास ने बांधा है, जो फेंटा के स्पेशलिस्ट है हमारे बीकानेर के। सर का ताज है, इसको तो हम प्रमोट यही है जो हमारे लाइक करती है हमारे को कि भाई ये फेंटा इनके पहना हुआ है, तो हमारी वाह हो रही है ना, इस फेंटा के चक्कर में हमारी वाह हो रही है। Here with my girlfriend for the Bikaner Camel Festival. Easy to get lost in Bikaner. To visit the Bikaner Camel Festival. We're from the United States, California, and it's my heart feels very full to meet the people of Bikaner and to pet a camel, to meet a camel, very special. अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2026 का आगाज आज बीकानेर से हुआ। इस ऊंट उत्सव की इस बार विशेषता रही विशेष पारंपरिक जो भोजन यहाँ पर बनता है, इसके साथ साथ ही यहाँ की हवेलियां, जो क्योंकि बीकानेर 1000 हवेलियों का शहर कहलाता है। और इस ऊंट उत्सव के जो हेरिटेज वॉक की शुरुआत है वो देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने की। इसके साथ ही आज का दिन रहेगा ढोला मरवण प्रतियोगिता को समर्पित। इसके साथ ही विभिन्न राजस्थानी प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। शाम को संगीत संध्या का आयोजन होगा। कल का जो दिन है वो दिन ऊंटों के नाम रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है। तो ऊंट इसकी विशेष पहचान, जो रेगिस्तान के जहाज कहलाते हैं, उसकी पहचान के रूप में कल एनआरसीसी में पूरा दिन ऊंटों को समर्पित रहेगा, जिसमें ऊंटों की दौड़, फर कटिंग प्रतियोगिता, ऊंटों की सजावट इत्यादि सभी देखी जाएंगी। और इसमें देशी और विदेशी दोनों पर्यटक पूरी तरह से आ रहे हैं, पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और परसों का दिन रहेगा जो पूरा रायसर को समर्पित रहेगा, रायसर के सैंड ड्यून्स के अंदर, और वहां पर बहुत सारी चीजें यहाँ के पर्यटकों को देखने को मिलेगी। मैं बीकानेर से डॉक्टर मनीता पोपली, दूरदर्शन न्यूज।